जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास से हम लोग RO री एग्जाम के लिए एक इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि भारत और विश्व के भूगोल की कंप्लीट चर्चा करेंगे। यह हिंदी माध्यम में नोट्स होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूपीपीसीएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया जो कि यूपीपीसीएस के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। इसके बाद हम लोग विस्तार से एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दिया है जिसमें कि खनिज का नाम दिया है, और यहाँ पर सूची 2 है जिसमें उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। कॉपर मतलब तांबा का जो उपयोग होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। बॉक्साइट का प्रयोग कहाँ पर होता है और मैग्नीज का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो चूना पत्थर ये सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है ना। कॉपर जो होता है बिजली के सामान बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में होता है, और मैग्नीज इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो ए को 1 के साथ मिलाएंगे, बी को 2 के साथ मिलाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो विकल्प ए यहाँ पर सही दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च क्षेत्र है। मतलब जो 4 राज्य दिए गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, इसमें ट्यूबवेल की जो सिंचाई उसमें कौन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के माध्यम से ज़्यादा सिंचाई होती है। बाकी बिहार, पंजाब और हरियाणा में मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है नहर। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पशु के बारे में बताया गया और यहाँ पर इनके नस्ल के बारे में दिया गया। भैंस की नस्ल है भदौरी, बिल्कुल सही है। गाय सिंधी है, ये भी सही है। बकरी की नस्ल बताया गया है जमुनापारी, ये भी सही। देखिए, यहाँ पे भेड़ है और भेड़ के साथ दिया थार पारकर, है ना। और ये विकल्प गलत है यहाँ पे, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है ना। तो जो थार पारकर है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, ये एक गाय की नस्ल होती है ना। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के क्षेत्रों में पाई जाती है। दुधारू गाय की नस्ल है, तो याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, नाइजर जो कि राम तिल के नाम से भी जाना जाता है, कि फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है। जो राम तिल होता है जिसे कि नाइजर कहते हैं, इसमें 37 से लेकर 47% तक तेल होता है। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो गूटी जो लगाया जाता है, गूटी लगाने का मतलब एक तरीके से ये कलम लगाने जैसा होता है, तो ये वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। आगे यहाँ पर दिया अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। यहाँ पे खनिज दिया है ना। यहाँ पे दोस्तों खनिज गलत हो गए, यहाँ पे मतलब फल होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखिए आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। इसके बाद लीची की बात करेंगे तो लीची का उत्पादक राज्य है बिहार, नारियल का है केरल और सेब का है जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसमें आपको नहीं भी पता होता तो आप आराम से देख सकते हैं, सेब मुख्य रूप से कश्मीर में होता है ना। और इसके बाद नारियल ये साउथ इंडिया में होगा, तो केरल यहाँ पर दिया। तो 2 विकल्प अगर आप सही कर लेते तो भी आपका उत्तर आसानी से बन जाता, जो कि विकल्प सी यहाँ पर दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा हब है, मतलब उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। अगला दिया है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, सिर्फ 1 और 2 सही है। आप स्क्रीन पर दोस्तों कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं। यहाँ पे भाषा दिए और ये देश दिया कि किस देश की कौन सी भाषा है। डेनमार्क की भाषा डेनिश है, बिल्कुल सही है ना। नीदरलैंड की भाषा डच है, ये भी सही है। चीन की भाषा मंदारिन है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दिया है थाईलैंड, थाईलैंड की भाषा भाषा। देखिए जो भाषा ये थाईलैंड की भाषा नहीं है, भाषा इंडोनेशिया की भाषा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें इंडोनेशिया होता तो सही होता। अच्छा थाईलैंड की भाषा क्या है, तो थाईलैंड की भाषा है थाई, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए यहाँ पर मिट्टी बत दिया गया और यहाँ पर ये क्षेत्र दिया गया किन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ना। काली मिट्टी, ये काली मिट्टी मूल रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। तो आसानी से आप मैच कर लेंगे, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, विकल्प ए इसका सही बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में से प्रभावित नहीं होती। देखिए सोन नदी यूपी में है ना, हिंडन भी है ना, और शारदा भी है। जबकि जो गंडक नदी है ये यूपी में नहीं है, ये मूल रूप से बिहार राज्य में है और भारत के बाहर अगर देखेंगे तो नेपाल। तो आपको याद रखना है गंडक जो है बिहार और नेपाल में है, ये भारत में नहीं है, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए उत्तर प्रदेश के 7 जनपद ऐसे जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, इसमें बलरामपुर है, श्रीबस्ती है, लखीमपुर खीरी है ना। ये कुशीनगर नहीं है ना। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। देखिए इंडोनेशिया की जो बॉर्डर है 3 देशों के साथ होता है ना। तिमोर लेस्ते बिल्कुल सही है, मलेशिया ये भी सही, और पपुआ न्यू गिनी ये भी। तो ब्रुनेई के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाते। अगले क्वेश्चन पर आते साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। देखिए पॉलिनेशिया का भाग नहीं है, तीनियन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो पूरी दुनिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। आगे दिया निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो वादे की भूमि कहते हैं मिंडानाओ को, और मिंडानाओ ये मूल रूप से फिलीपींस में है ना। मिंडानाओ फिलीपींस है, ये इसे वादे की भूमि लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है। आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। देखिए यहाँ पर देश है और देश की राजधानी दिया हुआ है। एंटीगुआ और बर्मुडा इसकी राजधानी सेंट जॉन से, बिल्कुल सही है ना। अल साल्वाडोर इसकी राजधानी सैन साल्वाडोर है, ये भी सही है। बहामास की राजधानी नसाउ है ना। अब देखिए जो डोमिनिका है इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो दिया, तो ये नहीं है। तो जो डोमिनिका है, डोमिनिका देश की राजधानी जो है ना ये रोसेऊ है, ये याद रखना है रोसेऊ। अगर आपसे पूछ रहे डोमिनिका की राजधानी क्या है तो रोसेऊ है। अच्छा अब ये जो सेंटो डोमिंगो दिया ये किसकी राजधानी, तो डोमिनिका रिपब्लिक की राजधानी है, डोमिनियन रिपब्लिक। माफ की जगह मैं डोमिनिका बोल गया, डोमिनियन रिपब्लिक है ना, डोमिनियन रिपब्लिक इसकी राजधानी, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा फसल का युग्म है जो सही सुमेलित नहीं। ये फसल बताया गया है और ये देश बताया गया है। देखिए रबड़ की फसल मुख्य रूप से थाईलैंड में होती है, जैतून की स्पेन में होती है, गन्ना ब्राजील में होता है, कहवा ये जो है मंगोलिया में नहीं होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गुजरात, ये नारायणी जो दिया है गुजरात में नहीं है ना। तो आप आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न आप ज्योग्राफी वाले सेक्शन से देखने के लिए मिलता है ना। अब आपको ये पता चल चुका है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, एक एक बिंदुओं को पढ़ना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक एक पॉइंट सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी डेटा नहीं छूटेगा। तो अगली क्लास से हम लोग विस्तार से चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।